शिवाजी नगर हल्के के लिए रिजवान अरशद एक वो शमा है जिसे अल्लाह ताला ने रोशन किया है। हल्का शिवाजीनगर के लिए रिजवान अरशद वो शमा है जिसे अल्लाह ताला ने रोशन किया है। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ का बयान। एमएलए रिजवान अरशद के कामकाज पर, तरक्याती कामों पर खुशी व मसरत का इजहार करते हुए केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर, रोजनामा पासबान के एडिटर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने कहा कि हल्का शिवाजीनगर के लिए रिजवान अरशद वो शमा है जिसे अल्लाह ताला ने रोशन किया है। उनको ये कहेंगे कि ये रिजवान अरशद साहब की देन है। शिवाजीनगर हल्के के लिए रिजवान अरशद एक वो शमा है जिसे अल्लाह ताला ने रोशन किया है। मैं समझता हूं, अभी अभी तमिल में हमारे दोस्त कह रहे थे कि जब बरसात आई बंगलौर में, शिवाजीनगर हल्के में जो है वो इतनी बरसात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो पहले सैनिटरी सिस्टम था वो ब्रिटिश के जमाने का था। उसके बाद बदलने की अगर किसी ने कोशिश की और बदला है तो वो रिजवान अरशद है। जब वो बाई इलेक्शन में यहाँ कंटेस्ट कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक नारा दिया था कि शिवाजीनगर हल्के को मैं एक मॉडल और मॉडर्न इलाका बनाऊंगा। यूं तो इलेक्शन के दौरान हर कोई वादे करते हैं, लेकिन वादा करके निभाना जो है कोई रिजवान अरशद से सीखे। रिजवान अरशद ने ना सिर्फ इस हल्के में तामीरी काम या सैनिटरी का काम, रोडों का काम, आप छोटे छोटे गलियों में जाइए, आज जो है अच्छे रोड्स आ गए हैं, अच्छे फुटपाथ आ गए हैं। शिवाजीनगर एक जमाने में जो है लतीफिया स्कूल, हफीजिया स्कूल, गवर्नमेंट तमिल स्कूल, तेलुगु स्कूल, कन्नड़ा स्कूल, ये एक मॉडल था और ये एक यहाँ स्कूलों का एक हब था। हफीजिया स्कूल जो है बहुत खूबसूरत बिल्डिंग हुआ करती थी, आप देखे होंगे आप सब। चले गई वो, किसी को ख्याल ही नहीं हुआ कि इस स्कूल को किस तरीके से बदला जाए। करोड़ों रुपए की, मैं समझता हूं 8 से 10 करोड़ रुपए खर्चा करके जो है हफीजिया स्कूल आज एक बहुत अच्छी स्कूल तामीर हो रही है वहां, जहां पे आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूं अपने माँ बाप बड़े बड़े स्कूलों को नहीं भेजेंगे, यहां अपने बच्चों को दाखिला दिलाने की कोशिश करेंगे। और आपकी कोशिश जो है, रिजवान अरशद साहब की कोशिश सिर्फ वहीं तक नहीं, नर्सरी प्राइमरी स्कूल नहीं, उन्होंने सोचा कि यहां जो है हमारी बच्चियां पीयूसी पढ़ने के लिए, डिग्री पढ़ने के लिए दूर दूर कॉलेजेस को जाना पड़ता है। इस हल्के में एक बेहतरीन साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स कॉलेज की एक स्कूल चाहिए, एक कॉलेज चाहिए। ये सोच के जो है करोड़ों लागत की एक तामीर, बिल्डिंग तामीर हो रही है, जिसके लिए आज हम सब यहाँ जमा है। मैं रिजवान अरशद साहब का आप सबकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बहुत बड़ा कारनामा है। वो कौम कोई भी आगे नहीं बढ़ सकती जो तालीम हासिल नहीं कर सकती। तालीम एक बहुत जरूरी है। हुकूमत का यह फर्ज होता है कि हमारे बच्चों को तालीम दे। आप रोड अच्छे कर रहे हैं, नाले अच्छे कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है यहाँ के बच्चों को अच्छी तालीम के लिए अच्छे स्कूल्स बना रहे हैं। और मजीद कई अच्छे ऐसे काम हो रहे हैं जो 50 साल, पिछले 50 साल में इस हल्के में नहीं हुए। मैं समझता हूं आइंदा आने वाले दिनों में सारे कर्नाटक में शिवाजीनगर एक मॉडल असेंबली हल्का होगा। आज जो यहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन डाला गया है, आज हम याद करते हैं कि लतीफिया स्कूल कौन है लतीफ साहब, वीके उबैदुल्लाह कौन है वीके उबैदुल्लाह साहब, हफीजिया स्कूल कौन है हफीज साहब। आइंदा आने वाले 100 साल तक आज
आज जो फाउंडेशन स्टोन पर रिजवान अरशद साहब का नाम है, लोग याद करेंगे, उस वक्त कहेंगे कि रिजवान अरशद इस हल्के के एमएलए थे जिन्होंने इस हल्के की तकदीर को बदल दी है। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चों को तालीम देने के लिए आपको कितनी मुश्किल होती है। अच्छी कॉलेजेस में जो है आपको भेजने के लिए कितने बड़े फीस देना पड़ता है। यहां जो कॉलेज आ रही है, यहां कोई फीस नहीं होगी, यहां किसी को तनख्वाह जो है आपको देना नहीं होगा, गवर्नमेंट की तरफ से होगी। गवर्नमेंट की सहूलियत भी लाकर देना जो है ये बहुत बड़ा काम है। जब से ये एमएलए बने हैं, यहाँ की स्कूल, यहाँ के कॉलेजेस, यहाँ के रोड्स, इसकी तरक्की में बहुत बड़ा एक इनका काम है, ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूं कि ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। इनकी सोच बहुत बड़ी सोच है, मेरे से बहुत छोटे हैं उम्र में, लेकिन मैं उनको जो है इस मामले में मेरे से बड़ा समझता हूं, क्योंकि इनकी सोच बड़ी है। ये नहीं कि रोड डाल दें, ये नहीं कि नाले बना दें, यहां के लोगों की सहूलियत के लिए क्या चाहिए। यहां कितनी पुराने जो कम्युनिटी हॉल्स थे उसको जो है नए तरीके से बनाया जा रहा है। कम्युनिटी हॉल भी होगा, लोगों को वर्जिश करने के लिए जिम भी होगा, स्पोर्ट्स का भी होगा। ये कोई मामूली चीज नहीं है, आपको उसके लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप रिजवान अरशद साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको अच्छी ताकत दे, सेहत दे और मजीद काम करने का उनको जो है मौका दे। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद का एक और बड़ा कारनामा, दरगाह हजरत कंबलपोश के करीब गवर्नमेंट वुमेन्स डिग्री कॉलेज का रखा संगे बुनियाद। पिछले 2 साल में 2 गवर्नमेंट पीयू कॉलेज कायम करने के बाद अब वुमेन्स डिग्री कॉलेज का रखा संगे बुनियाद। 2.5 से 3 साल में बीबीएमपी के फंड से तामीर होगी इमारत। 6.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होगी कसीर मंजिला इमारत। इस तरह शिवाजी नगर की तालीमी तरक्की की जानिब रिजवान अरशद ने एक और बड़ा कदम उठाया। इस मौके पर एक आलीशान तकरीब मुनक्कद हुई। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि वो तालीम, तिब और तिजारत, एजुकेशन, हेल्थ और बिजनेस के लिहाज से शहर बेंगलुरु का दिल शिवाजी नगर को एक मिसाली व नमूना हल्का बनाने का मंसूबा रखते हैं। सरकारी वीके उबैदुल्ला स्कूल का तज़किरा करते हुए एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि आईएमए कंपनी के इन्वेस्टमेंट से तामीर हुई स्कूल की इमारत को हराज किया जाने वाला था, लेकिन उन्होंने इस हराज को रोकते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी की और आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हुकूमत की जानिब से 13 करोड़ रुपए अदा किए गए। इस वजह से स्कूल भी बच गई और आईएमए मुतासिरीन को उनका पैसा भी वापस मिल रहा है। शिवाजी नगर के साबिक एमएलए रोशन बेग का नाम लिए बगैर रिजवान अरशद ने कहा कि लोगों की मेहनत मजदूरी का पैसा लूटकर आज चंद लोग आजाद घूम रहे हैं, शान के साथ सीना तान कर घूम रहे हैं। रिजवान अरशद ने आईएमए के हक में बात करने वाले उलमाए कराम को भी तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि शिवाजी नगर में पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हुए हैं वो अब रिजवान अरशद की क़यादत में हो रहे हैं। आने वाले दिनों में शिवाजी नगर पूरे कर्नाटक के लिए एक मॉडल असेंबली हल्का बनेगा। आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने कहा कि एमएलए रिजवान अरशद एक बेदाग लीडर हैं। एमएलए रिजवान अरशद एक बेदाग लीडर हैं। शिवाजी नगर में तालीम, सेहत की तरक्की के लिए बेलौस खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर शिवाजी नगर के मुकामी नुमाइंदों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। चाहिए तालीम भी इतनी महंगी हो चुकी है कि इसका हुसूल हमारी पहुंच से दूर हो चुका है। जहां माँ बाप